देखिए, चुनाव तो हमेशा हर जगह होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता एक ही होती है। देखिए, आप लोग एक बात समझिए इस बात को, ये देश का चुनाव अब बहुत दूसरे दौर में जा रहा है, विकास की ओर, राष्ट्रवाद की ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आसनसोल की जनता बीजेपी के साथ रही है और इस बार भी हमारे उम्मीदवार को जिताएगी और भाजपा को जिताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो गया, आप अपना एजेंडा आपके सामने रखेंगे, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मैं फिर आपसे क्षमा चाहूंगा, आपको कुछ देर वेट करना, मैं जवाब दे दूंगा। मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत सख्त कार्रवाई किया है और दोनों इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया, इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग आसनसोल के विषय पर ही रखें। मंत्रियों का कहना है जो नए पार्टी में आते हैं वो चले जाते हैं, जो पार्टी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। कौन मंत्री रहेगा नहीं रहेगा यह अधिकार प्रधानमंत्री का है, उसका सम्मान होना चाहिए। मैं 7 साल मंत्री था, कोई दिक्कत, देश का विकास का काम किया। अगर नए को अवसर दे तो वो भी ठीक है, इसका ये तो मतलब नहीं है ना। पार्टी में संकल्प और समर्पण के साथ रहना चाहिए। इसीलिए मैं फिर कहूंगा, जो मैंने आरंभ में कहा था कि यहाँ चुनाव बड़ी विचित्र परिस्थिति में हो रहा है। जो यहाँ एमपी थे वो मंत्री नहीं रहे तो चले गए दूसरी पार्टी में, और जो पटना साहब बीजेपी के 22 साल एमपी थे वो हार करके यहाँ चले आए हैं। तो ये बात मैंने जनता को एक आईना दिखाया है। बाबू जी के लिए कोई संदेश? वो उम्मीदवार नहीं है। आप देखिए, मैंने अभी तक टीएमसी उम्मीदवार का नाम लिया क्या, तो आप मुझे अपने उस स्तर के साथ रहने दीजिए। ताकि यहाँ के लोगों के जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता है ना, ये तो बहुत पुरानी बात आप बोल रहे हैं विधानसभा के चुनाव की। कल ही उन्होंने ये सवाल उठाया। ये सवाल वो पहले से उठा रहे हैं, उसका जवाब दिया गया है कि वहां की परिस्थिति क्या थी और कैसा अटैक हुआ था। वो देश के टीवी ने दिखाया, हम लोगों ने भी देखा है, उसकी चर्चा छोड़ दी। और अगर किसी को शिकायत थी तो हाईकोर्ट चले जाते हैं। लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, अगर सीबीआई की इंक्वायरी की वो बात करते हैं तो क्या ममता सरकार ने केंद्रीय सरकार से अपील की थी कि आप इसको सीबीआई से इंक्वायरी कराइए? वो तो आकर के सीआरपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? देखिए, भारत के कानून के अंतर्गत सीबीआई की इंक्वायरी कैसे होती है, या तो प्रदेश सरकार कहे या हाईकोर्ट कहे। देखिए, पहली बात बता देते हैं, जो दोनों इंडस्ट्री की आपने बात की, इसके बारे में बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रहा था। ये सोचने का तरीका है। कल मैं आसनसोल घूम रहा था, तो देश का कोयला खान मंत्री भी रहा हूं ना, आसनसोल तो आता रहा हूं। ये जो फैक्ट्रियां यहाँ बंद दिखाई पड़ रही हैं, ग्लास फैक्ट्री वगैरह, ये तो उस समय चलती थी। आपको याद करिए कि यहाँ के कल्चर को आपने कैसा डेवलप किया है। कई पुरानी फैक्ट्रियों को रिवाइव करके नया करने की बात भी होती है। आज आप देखिए, भारत का मैन्युफैक्चरिंग कितना बढ़ा है। मैं एक एग्जाम्पल दूं, मैं आईटी इलेक्ट्रॉनिक मंत्री था, 14 में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी। आज देश में 270 मोबाइल फैक्ट्री है। जो आपका यहाँ इतना मोबाइल चल रहा है ना, एप्पल फैक्ट्री भी इंडिया में आ गई है, बनती है। तो आज देश का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। भारत का ट्रेड $400 बिलियन हुआ है, हाईएस्ट इवन ड्यूरिंग कोरोना। तो इसको इस रूप में देखना चाहिए। स्वाभाविक है, अगर कोई पुरानी इंडस्ट्री बंद हुई है तो नई इंडस्ट्री आएगी। जहां तक आपने माइनिंग की बात किया, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा। यहाँ के माइनिंग सेक्टर को रिवाइव करने तो बहुत कुछ प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है। अगर आपने नया माइनिंग कानून देखा होगा तो उसमें ऑक्शन में प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया गया है। हाँ, तो और मैं आपसे एक बात कहूँ बहुत विनम्रता से, यहाँ जो कारखाने बंद हुए हैं उसमें 37 साल के सीपीएम राज और 15 साल के टीएमसी राज की कोई भूमिका नहीं है क्या? समझना चाहिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू।